ये इंटीग्रेशन के 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बुक में इतने क्वेश्चन नहीं है जिससे हम अपना हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। इन्हें करने के बाद आपका 7.1 से सिंपल फॉर्म में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब इसमें मुझे क्या करना था, बेसिक इसमें बच्चों वाली आइडेंटिटी लग रही है जो हमने क्लास 8-9 में पढ़ी होगी आपने। इस -1 को उठा के यहाँ पे ले आना, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन ऐसा नहीं आ रहा जो ये x-1 कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने -1 आगे कर दिया और ये माइनस का 3x² यहाँ पे प्लस का 3x एज इट इज। उससे मेरा हुआ क्या, एक सिंपल सी आइडेंटिटी बन रही होगी, आपको दिख भी गई होगी, a³ माइनस b³। अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा दूँ, अब दिख गई इजीली। तो मेरी a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b a² प्लस का ab प्लस का b²। और वहीं अगर a³ प्लस b³ होता तो a प्लस b a² माइनस ab प्लस का b²। सिंपल है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, बस। अब यहाँ से तो x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और माइनस का 3x यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x और -1। आपको इजीली दिख गया होगा, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया इजीली। ये x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और माइनस का ही 3x dx। क्योंकि x माइनस 1 जब यहाँ दोनों के पास है कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो गया। इसका इंटीग्रेशन इजीली है। अब देखो यहाँ पे ये कट भी रहा है, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x यानी माइनस का 2x और प्लस का 1 dx। तो इसका क्या हो गया x³ / 3 माइनस का 2x² / 2 और प्लस का x प्लस का c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो x³ / 3 माइनस का ही x² प्लस का ही x प्लस का ही c। तो ये था मेरा बेसिक सिंपल क्वेश्चन इस सिंपल फॉर्मूले की वजह से। अगर आपको ये नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन करना काफी मुश्किल था, आपने कर लिया है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए मेरा कि dx अपॉन में ax प्लस b अंडर रूट प्लस में या फिर माइनस में ax प्लस c या फिर bx प्लस c, जो भी ले लो आप, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो मेरा हमेशा रेशनलाइजेशन करना होता है। उससे क्या होगा, x वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म बनेगी, बाहर आ जाएगी, ऊपर रूट बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप इसे रेशनलाइज करना, तो यानी 2x प्लस 1, यहाँ प्लस है तो माइनस 2x प्लस 2 और अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। इससे मेरा होगा क्या, सिंपल a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई होगी, a प्लस b a माइनस b। तो नीचे क्या बना 2x प्लस 1 इन अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इन अंडर रूट का होल स्क्वायर। और ऊपर मेरा क्या एज इट इज जो भी था ये 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 dx। अब इसमें देखो क्या बन गया, नीचे इजीली कट रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, माइनस 2x प्लस 2 इन अंडर रूट। अब नीचे देखो ये स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। तो देख रहे होंगे आप एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है और 1 माइनस 2 यानी -1। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस बाहर ले लिया, जब इसे ओपन करेंगे तो -1 बचेगा, बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी आपको पता है कि ax प्लस b का मेरे को इंटीग्रेशन करना होता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे और x का कोएफिशिएंट 2 अपॉन में लिखना ही भूल जाएंगे, जो कि ज़रूरी है। ऐसा अगर होता है कुछ भी, मुझे क्या करना होता है ax प्लस b की पावर n+1, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अपॉन में n+1 और x का कोएफिशिएंट a भी साथ में आता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी प्रॉपर्टी फॉलो होती नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ लीनियर फॉलो होती है। तो यहाँ पे पावर 1 है, दैट मीन्स a का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x प्लस 1, आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो अगर किसी की पावर हाफ है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, जो कि मेरा क्या होता है 3/2। तो 2x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और इसका कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट क्या है 2, वो भी मल्टीप्लाई में, सिंपल। और ये माइनस दोनों साथ चल रहा है, यहाँ पे माइनस, तो ऊपर क्या हो गया आपका 2x प्लस 2 की पावर 3/2
अपॉन में 3/2 और मल्टीप्लाई में 2 इसका कोएफिशिएंट प्लस का c। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका फाइनल आंसर जो आपका होगा, मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1/3 2x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 2 की पावर 3/2 ब्रैकेट लगा दो प्लस का c। बस ये था मेरा सिंपल नहीं, मतलब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपने एक बार कर लिया तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास हार्ड नहीं है, बस इसकी वजह से बच्चे डर जाएंगे और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो नहीं डरेंगे। इसका देखो इसमें दे रखा है 3c, तो मेरा वैसे भी कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट और इसका क्यूब लगा रखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमें पता है कि पावर का मतलब हाफ होता है और रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा होता है हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/n। कहने का मतलब यहाँ पे 2 हो, हम बेसिक लगाते नहीं है तो 2 हो गया। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर है एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 होगी यहाँ पे, बस सिंपल यही था। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है कि x की पावर n इंटू 1/m क्या होता है, n/m। तो वही हो गया, x की पावर 2/3 होगी। सिंपल ये, बस ये कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना था। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गलती होनी है। और एक हमेशा चीज़ याद रखो, इंटीग्रेशन में इसका यूज बहुत होता है 1/√x का इंटीग्रेशन। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो कि 1/√x का क्या होता है 2√x प्लस c, मतलब ऐसा डायरेक्ट आ जाए, c तो इसमें एक ही लगेगा। तो इसका ये ध्यान रखना। और हमेशा 1/x² का क्या होता है -1/x प्लस c, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है, उसके बेस पे हम इसे निकालते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ बहुत यूज होती है, तो ये दोनों चीज़ एकदम रट्टा मार लो, क्योंकि यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है। आप जितने बार क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी कि कितनी बार ये यूज हो रहा है। तो वही क्वेश्चन का इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, मैंने क्या किया, 2a मेरा कांस्टेंट है, 1/√x एज इट इज रहने दिया, माइनस में b भी मेरा कांस्टेंट है तो 1/x² ऐसे ही रहने दिया, ये dx लगा देते हैं यहाँ पे। और प्लस में 3c यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने क्या पढ़ा था x की पावर 2/3 हो गया ये dx, और इसका भी इंटीग्रेशन इजी हो गया। तो 2a मैंने क्या बताया 1/√x का 2√x डायरेक्ट, माइनस में b 1/x² का -1/x प्लस में 3c x की पावर 2/3। अब ये टर्म मेरी कांस्टेंट है, देखिए आपको इतना पता हुआ कांस्टेंट टर्म मेरी बाहर आ जाती है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 to the 4 4a√x, ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी b/x, और प्लस में ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 9 अपॉन में 2, ये c 9c/2, ये ऊपर चला जाता है आपका, और सॉरी ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी 2/3 प्लस 1 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 प्लस 1 कितना हो गया 5/2। ओके, अब ये ऊपर तो 5/3 हो गया, तो ये 3 ऊपर चला गया, 9/5c और x की पावर 5/3 प्लस का c। ये था मेरा फाइनल आंसर। तो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, देखिए इंटीग्रेशन में -1 प्लस 1 बहुत होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे इनडेफिनेट के डेफिनेट के, आप देखोगे कि -1 प्लस 1 करके मेरा क्वेश्चन कई बार कितना इजी बन जाता है। वही मुझे इसमें करना है। मैंने क्या किया, x³ -1 और +1 कर दिया ताकि मेरा क्वेश्चन में चेंज ना हो, अपॉन में x + 1। और अभी जस्ट हमने पढ़ी थी a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, ये 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 1 का क्यूब 1 ही होता है क्योंकि। तो x - 1 x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और प्लस का 1 एज इट इज रहने दो, अपॉन में x + 1 dx। अब ये अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो इन्हें। तो x - 1 x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपॉन में x + 1 और 1/x + 1, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, x³/3 प्लस में x का स्क्वायर बाय 2 प्लस का x, और इसमें 1/x + 1 यानी log x + 1 और प्लस का c। कुछ खास हार्ड नहीं था इसमें, बहुत सिंपल था।
ऐसे ही मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी है, ये भी 2 मिनट में कर देते हैं। ये भी आपका, इसमें भी वही करना है आपको, एक्स की पावर 4 -1 किया और +1 किया अपॉन में x + 1 और dx। इसमें क्या किया आप दोबारा से, a4 - b4 है, कोई बात नहीं, आपने क्या पता x की पावर 4 - 1 किसके बराबर होता है, x - 1 x + 1 और x² + 1। ये आता कैसे है, आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं और -1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले एक बार क्या चीज लगती है, x² - 1 और x² + 1 ये बन जाती है, फिर इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो ये बन जाती है। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यूजफुल है आपकी। और यहाँ पे क्या बन गया फिर, x - 1 x + 1 और x² + 1 प्लस में 1 अपॉन में x + 1 dx। अब यहाँ पे जब सेपरेट करेंगे आप तो x - 1 x + 1 x² + 1 अपॉन में x + 1 इंटीग्रेशन dx और प्लस में 1/x + 1 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसके टर्म में ये क्या कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x - 1 x का स्क्वायर + 1 और वहाँ पे क्या बचा dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस में 1/x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन भी पता है आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे जगह आ जाएंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। पहले इसको इससे किया x3, फिर इसको इससे किया प्लस का x माइनस का x² और माइनस का 1 सिंपल, और प्लस का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अभी साथ में dx। ऐसा कर दो, x की पावर 4/4 प्लस में x² 2 माइनस में x³ 3 और माइनस का x प्लस में log x + 1 प्लस का c। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था उससे, और कह सकते हो थोड़ा सा हल्का सा हार्ड भी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा था आपका। बाकी इजी था, ये भी सिंपल प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है। इसमें इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस प्रोसीजर है हल्का सा, उसे याद रखो तो क्वेश्चन इजीली कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर में आपका 7.1 में ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की होती है, उससे रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद आपको 7.1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, बेसिक फॉर्मूला पे इजीली कर दोगे। इसे देखते हैं, ये भी आपका बहुत ईजी है। अब सिंपल देखो पीछे से ही, x + 1 x - 1 क्या बनना है मेरा, x² - 1 बनना है, a + b a - b a² - b² और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बन गया। तो मेरा सबसे पहला स्टेप x की पावर 8 + 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अभी समझ रहे हैं तो लिख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे आ गया x² - 1। अब देखो, अगर मैं x² को a मान लूँ तो दोबारा से a - b a + b, अगर मैं a को x² मान लूँ तो a + b और a - b, दोबारा से वही बन रहा है। मेरा यहाँ पे भी क्या बन गया, x की पावर 8 + 1 x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4 - 1 a + b a - b a² - b² बन गया। अब दोबारा से देखो, इन दोनों को चेक करो, क्या बन जाएगा मेरा, x की पावर 8 - 1, या अगर x की पावर 4 को a मान लेते हो तो a + b a - b, तो x की पावर 8 + 1 अपॉन में x की पावर 8 - 1 और dx फिर से बन गया a + b और a - b, तो x की पावर 16, ठीक है, और -1 और dx सिंपल बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x की पावर 17 अपॉन 17 16 + 1 करोगे n + 1 माइनस में x प्लस का c। तो ये थे मेरे वो क्वेश्चंस जो कि 7.1 से रिलेटेड हैं, लेकिन बुक में नहीं है। अब आपने यहाँ कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इन्हें पढ़ें। हो गया।